Hello everybody, this is Tarot Genie. Namaste, welcome to the channel and this reading is going to be on Manisha. आने वाले 4 महीने देख लेते हैं उसके लिए कैसे होने वाले हैं. Grief, rejection, क्या होने वाला है भाई. और यहाँ पे देखो गॉसिप की भी एनर्जी है. Grief, rejection, gossip, some heavy cards. बट ज़्यादातर अगर देखो तो गॉसिप भी एक्सटर्नल है, रिजेक्शन भी दूसरों से है. देखते हैं कि कार्ड्स हमको कैसे आते हैं. How about using this deck for her? God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Manisha for the coming 4 months. What is that she can know? What is the fans can know? Thank you so very much. The Empress is maybe it's like something, क्योंकि ये हार्ट चक्र की दो एनर्जी आ रहा है. समथिंग इज गोइंग टू इम्पैक्ट हर हार्ट. मे बी द रिजेक्शंस विल इम्पैक्ट हर हार्ट चक्र की एनर्जी. हार्ट चक्र का एनर्जी का इम्पैक्ट होना मतलब कि हमको हार्ट बिकमिंग स्मॉल, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, फीलिंग सैड, स्मॉल. तो हार्ट चक्र की एनर्जी और यहाँ पे हमारी एम्प्रेस एनर्जी क्या हुई है, अपसाइड डाउन. ठीक है, जब आसपास गॉसिप हो रहा है, रिजेक्शंस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारा एम्प्रेस एनर्जी डाउन हो रहा है, वाइब्रेशन कम हो रहा है. क्योंकि डेफिनेटली वी गेट इम्पैक्टेड बाय द एनर्जी ऑफ द पीपल अराउंड अस और जिनके साथ हम रहते हैं. पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर से कुछ रिसरेक्शन करने की है ना. यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक एम्प्रेस की एनर्जी नीचे हो रही है, एक एम्पायर में भी उसका नीचे हो रहा है विद द कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग. रिजेक्शन है, गॉसिप है, बट यहाँ पे अगेन उसके लिए ये सिचुएशन बनी हुई है. बट यहाँ पे देखो पेज ऑफ वॉन्ड, द वे द पेज ऑफ वॉन्ड इज लुकिंग फॉरवर्ड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, फोरसाइटेड, रिसाइलेंट. लग रहा है कि शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस, शी इज़ रेडी टू फाइट इट आउट. ओके, लेट्स सी सबकॉन्शियस लेवल में क्या है. 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स. पास्ट में क्या हुआ है, चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, थिंग्स हैव बीन गोइंग बैड टूवर्ड्स, आप ऐसा बोल सकते हैं. क्योंकि ये कार्ड है आगे मूव करने का, थिंग्स फॉलिंग इन प्लेस. अगर ये ऐसा है तो चीज़ें ऐसा है कि बिगड़ रही थी या चीज़ें सही जगह पे फॉल नहीं कर रही थी, सही डायरेक्शन, सही डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा था, प्रोजेक्ट सही समय पे स्टार्ट नहीं हो रहे होंगे. बोलते हैं ना कि चीज़ें ठीक, लाइक इट्स नॉट मूविंग फॉरवर्ड, इट इज़ मूविंग बैकवर्ड. सम काइंड ऑफ डिले, रुकावट, रिजेक्शंस का तो कार्ड ही आया है. एंड पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स ऊपर में है. आने वाले में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 8 ऑफ सोर्ड, येस, कमिंग आउट ऑफ द ट्रैपमेंट दैट शी वाज फीलिंग हियर. द मैजिशियन एनर्जी, एग्जैक्टली उसके एनुअल रीडिंग जो मैंने की थी जनवरी में, ये वाला कार्ड यही वाले डेक से यहाँ पे आया था. अभी भी फिर से यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में ये डेक आ गया है, ये कार्ड आ गया है. तो सेवरल आई हैव रिपीटेड दिस इन हर गाइडेंस ऑल्सो कि ये पूरे साल शी विल बी स्टार्टिंग एनुअल गाइडेंस में दिस वाज लाइक दिस एंड शी विल बी फाइटिंग विद दिस अप्स एंड डाउन्स. तो अभी वो लो फील कर रही है, अपनी मैजिशियन एनर्जी में टैप्ड इन नहीं है. शी इज़ लूजिंग टच विथ हर मैजिशियन एनर्जी. बट यहाँ पे अगेन शी इज़ बैक टू द ग्राउंड, रेडी टू वर्क हार्ड. अभी कॉन्फिडेंस कम है, एम्प्रेस की एनर्जी के साथ नीचे के साथ ग्रोथ भी कम है. एक्सक्यूज मी. येस, शी इज़ रेडी टू कोलैबोरेट एंड वर्क. यहाँ पे रेस्ट नहीं ले रही है. एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स से रिवर्स हो रही है. ऑल राइट, ठीक है. तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है 4 ऑफ कप्स एंड रिवर्स के साथ
डिससेटिस्फैक्शन तो डेफिनेटली शी वॉज फीलिंग इन हर लाइफ, बट नाउ शी इज़ लाइक कि ठीक है, इफ़ आई एम नॉट गेटिंग वॉट आई वॉन्ट, आई कैन नॉट स्टे डिससेटिस्फाइड, आई हैव टू एक्ट ऑन इट। समझ रहे हो? क्योंकि हम यहाँ पे कुछ चीज़ हमें ऑफर हो रही है जो कि हमको पसंद नहीं आ रहा है। डेथ की एनर्जी एट द बैक ऑफ द डेक, समथिंग शी वॉन्ट्स टू एंड, कन्फ्यूजन भी है यहाँ पे। यहाँ पे शी वॉन्ट समथिंग बट शी इज़ नॉट गेटिंग समथिंग, बट देन यू कैन नॉट बी डिससेटिस्फाइड एंड लेट द अपॉर्चुनिटीज़ गो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं है कि लेट्स गेट स्टार्टेड विद समथिंग इंस्टेड ऑफ बीइंग सो डिमांडिंग, एंड हम वही करेंगे जो हमको पसंद है। तो उस तरह की एनर्जी से अब वो क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। फिर से वो फील्ड में है, मोटिवेटेड है। अगर आप देखो तो एम्प्रेस एनर्जी से फिर से वो पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ गई है, यानी कि फिर से एक बिगनर्स माइंडसेट के साथ पूरे स्ट्रगल्स को एम्ब्रेस करने के लिए शी इज़ लाइक स्टैंडिंग ऑन द ग्रास, ऐसा एनर्जी है। यहाँ पे बताया ना कि सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो पहले हम तो डिससेटिस्फाइड होकर चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किए हैं हमने। जब पहले हमें जो ऑफ़र आया था हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट उसके कारण क्या हुआ, चीज़ें फॉल इन प्लेस नहीं हुई हैं, गॉसिप भी हुआ है, रिजेक्शंस भी हुए हैं, हर तरह की चीज़ हुई है। अब क्या है कि हमको एम्प्रेस की एनर्जी अब हमारी नीचे हो गई है, ग्रोथ नीचे हो गया है, चीज़ें फॉल इन प्लेस नहीं हुई है तो ग्रोथ नीचे हो गई। अब हम अपना कॉन्फिडेंस भी कम कर लिए हैं, लेकिन हाँ अब हम रियलाइज़ किए हैं, सबकॉन्शियस लेवल में हमने रियलाइज़ किया है कि हम क्या कर रहे थे। हमें जो ऑफर्स हो रहा था हम उसको वैल्यू नहीं कर रहे थे, या फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो थिंग्स गॉट रिजेक्टेड एंड द होल थिंग दैट हैज़ हैपेंड। तो अब क्या है कि हम उससे बाहर आना चाहते हैं, हम फिर से चीज़ ग्राउंड लेवल 0 से काम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब हम काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हाई प्रीस्टेस ने अभी अपने कार्ड्स नहीं खोले हैं कि क्या कुछ होगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी, आने वाले 3-4 महीने इज गोइंग टू बी मिस्टीरियस, यू विल नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज शी इज़ नॉट रिवीलिंग द कार्ड्स। हाई प्रीस्टेस आके शी हैज़ केप्ट अ सीक्रेट ऑन हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड फॉर हर। बट एनीवेज क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे आ गई है, शी इज़ नो मोर बीइंग लाइक वेरी डिमांडिंग एंड एवरीथिंग। 4 ऑफ कप्स के साथ उसका जो भी ऑफर आ रहा था शी इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग, उसके कारण ये सिचुएशन अब बन गई है। गॉसिप भी हो रहा है, रिजेक्शंस भी है एंड ऑल दैट, ग्रीफ, दुख भी हो रहा है। बट ठीक है, अब वो इससे बाहर निकल रही है, फिर से ग्राउंड पे आ गई है, ग्राउंड लेवल पे 0 से फिर से मेहनत करेगी। और जब मेहनत करेगी तो यस, जो ये सारी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में बैठ गई थी ना, उससे बाहर निकलेगी। ठीक है, और आने वाले 3-4 महीने बहुत ग्रेट तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ बिगड़ गई थी उसी को वो ठीक कर रही है। तो वही एनर्जी है यहाँ पे भी। हाई प्रीस्टेस आके कुछ खास हमें बता नहीं रही है। अब हो सकता है कि कुछ सीक्रेट रिवील कर दे हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रम्प कार्ड हो उसके पास जो कि वो हो तो अलग बात है। बट अदर देन दैट यहाँ से कोई सीक्रेट आ सकता है। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू रियली कम फ्रॉम हाई प्रीस्टेस, बट यहाँ पे डेफिनेटली वो अपने ग्राउंड 0 पे आके फिर से मेहनत कर रही है लाइक अ बिगनर। और इस मेहनत से अब क्या होगा, पहले तो उसका जो ट्रैपमेंट हो गया था वो हटेगा, और फिर जो 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे जो हम ग्रीफ फील कर रहे थे, लेफ्ट अलोन फील कर रहे थे, उससे वो बाहर निकलना स्टार्ट करेगी। सो द एंड जो चीज़ हो रहा है, she wants an end to the grief, gossip, rejections and of course the trapment that she is feeling in her life right now. trapped feel कर रही है तो उसका भी end चाहती है, जो दुख हार्ट में फील कर रही है उसका भी end चाहती है, rejections and gossips जो आसपास चल रहा है उसका भी end चाह रही है, एंड यहाँ पे वो एंड बस आ रहा है। सो दिस इज़ वॉट शी वॉज फीलिंग, लेफ्ट अलोन, रिजेक्टेड, गॉसिपी। अब इसको बेटर होगा ये सिचुएशन। तो बहुत ग्रेट कार्ड्स तो डेफिनेटली आप जैसा देख सकते हैं कि नहीं है, बट हाँ वो अपने ग्राउंड 0 पे आके अभी वो मेहनत उसने फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो वो चीज़ें हैं, उसका फोकस यही है कि वो 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करे, जहाँ पे उसे अच्छा स्क्रिप्ट मिले, अच्छा रोल मिले, यही सारा उसका फोकस है, और इसीलिए वो इस फोकस के साथ वो काम कर रही है। ठीक है ना गाइज? ऑल राइट, मे बी शी नीड्स टू लेट गो नेगेटिव थिंकिंग। गाइडेंस कमिंग फॉर मनीषा फॉर द कमिंग 4 months. सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी, और यहाँ पे डिफेंसिव भी होना छोड़ना पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ पे क्लियरली मैं ये पिक कर रही हूँ ना कि यहाँ पे जो चीज़ें उसको पास्ट में ऑफर हुई थी ना, शायद शी हैज़ बीन वेरी फेस्टिडियस विद दैट। ओके, अब जिसके कारण अब क्या हो रहा है कि जब होता है ना कि जैसे कि इट्स मोर लाइक
अब ऑफ कोर्स शी हैज़ द होल राइट टू चूज़ व्हाट शी वांट्स टू वर्क विथ एंड नॉट वर्क विथ, बट क्योंकि शी हैज़ बीन वेरी फेस्टिरियस विथ जो भी उसको ऑफर आ रहा था, शी वॉज नॉट टेकिंग इट। तो अब क्या है कि चीज़ें अब उल्टी हो गई हैं, हर चीज़ लिटरली उल्टी हो गई हैं। यहाँ पे देखो चीज़ें पीछे की तरफ जा रही है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि कोई ऑफ़र लेके आ रहा है और आप उसको कोई भाव नहीं दे रहे हो, आप बहुत ही डिफेंसिव वे में ऐसे बैठे हो जैसे कि ये ऑफ़र से आपको कोई मतलब नहीं है, यू वांट योर ओन थिंग। तो अब क्या हो रहा है कि चीज़ें अब बैक जा रही हैं। ये जो ऑफ़र आया था वापस यू टर्न करके वापस जा रहा है, सब चीज़ वापस जा रहा है, ग्रोथ नीचे आ रहा है, कॉन्फिडेंस अब उसके कारण कम हो रहा है, एनर्जी लोगों की अब गॉसिपी हो रही है, रिजेक्शंस हो रहे हैं अब। तो जहाँ पे हम इतने डिमांडिंग हो रहे थे, अब क्या है कि चीज़ें बैक पीछे हट रही हैं। तो एनीवेज उसका यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है कि वो शायद चीज़ों को ठीक करना चाह रही है। लिसन टू द विजडम ऑफ योर बॉडी, डिफेंसिव नहीं बनना है। Defensiveness is a sign of weakness. To communicate in a more empowered way, stay centered and hear someone out. Then offer them a clear non-defensive response. ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं भी करना है तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग सम काइंड ऑफ एक्सक्यूज, just tell that this is what it is, that is why I couldn't do, you understand, giving the real reasons for something instead of being defensive as you know it. तो वो चीज़ें हैं। तो क्या हुआ है ना, बेसिकली उसके पास ऑफर्स आते होंगे लेकिन शायद वो कुछ रिजेक्ट करते रहती थी कि क्या पता नहीं। अब चीज़ें बैक टू स्क्वायर वन, माने कि अब ऑफर्स नहीं आ रहे हैं क्वाइट पॉसिबली, जैसा कि मैं कार्ड से देख सकती हूँ, क्योंकि मे बी दे फील दैट शी इज़ नॉट ऑनरिंग थिंग्स, या वो वर्कआउट तो उसके साथ होता नहीं है, या जो भी है। तो वो चीज़ें हो गई हैं। यस, गेट स्टार्टेड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आया है, अगर कोई काम नहीं करना चाह रहा है तो खुद से काम करो। बट यहाँ पे देखिए, शी इज़ गेटिंग स्टार्टेड विथ बैक टू स्क्वायर वन, फिर से ग्राउंड लेवल से स्टार्टिंग है यहाँ पे। एंड यहाँ पे है, यूनिवर्स भी बोल रहा है यस, now is the perfect moment to dive in and embrace your heart's desire. So this is what is coming. Things are getting better. जहाँ पे चीज़ें बिगड़ गई थी अब बेटर होना स्टार्ट होगा, ट्रैपमेंट से फ्री होगी, ये जो पॉवर्टी माइंड्स चीज़ें सिचुएशन बन गई थी उससे बाहर निकलेगी। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस डेफिनेटली है, अब उसका सही हर चीज़ अपने वो सोल प्लान के साथ करे, ऑनेस्टली करे, तो यू नेवर नो, शी कैन ऑलवेज ब्लेस यू, बट दैट इज़ वॉट इट इज़। अगर हम एक ब्लेसिंग ले लें उसके लिए तो देखते हैं, क्योंकि देर इज़ गॉसिप ऑल्सो, देर इज़ रिजेक्शन ऑल्सो, देर इज़ ग्रीफ ऑल्सो। सो लेट्स सी सम ब्लेसिंग्स फ्रॉम हर स्पिरिट गाइज, व्हाट इज़ दैट शी नीड्स टू नो। डिवाइन हीलिंग, ये वाओ, हीलिंग ऑफ द हार्ट, ये भी ग्रीन कलर का है। डू यू सी दिस, ऑल द कार्ड्स आर ग्रीन। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू recharge and heal, your light can support others। यहाँ पे देखो, यहाँ पे grief, यहाँ पे gossip and all these colors are green। यहाँ पे जो उसका heart impact हो रहा था with all this rejection also, इसमें healing आएगी, healing की energy है। Alright, so this is the guidance coming for her for the coming 4 months, guys. Thanks for watching and I will see you again. Take care. Bye for now.